तो दोस्तों, तो मेरा नाम यश और चैनल है यश 360। अब हम मिल रहे हैं बहुत दिन बाद और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि अपनी सीजीपी कैसे इंक्रीज़ करें। मैं आपको कोई थ्योरी या फिर ऐसे कोई स्टोरी टाइप नहीं सुनाऊंगा कि जिसके क्रेडिट ज़्यादा है वो सब्जेक्ट पढ़ लो, पेपर दे लो, असाइनमेंट बना लो, उससे तुम्हारी सीजीपी बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें हिडन ट्रूथ बताऊंगा कि कॉलेज में एक्चुअल में सिस्टम काम कैसे करता है, सीजीपी बढ़ती कैसे है। मैंने डायरेक्ट लेटर एंट्री से एडमिशन लिया था, मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में, और उसमें मेरी सीजीपीए थी 7 के समथिंग। और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, यानी उस सेमेस्टर के मतलब उस साल के 2 सेमेस्टर और इस साल के 2 सेमेस्टर मेरे हुए हैं और अभी मेरी सीजीपीए 9+ है। सो ये ट्रिक काम करती है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी भेज दूंगा अपने रिजल्ट का लिंक। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा थ्योरी से, सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको करना क्या है, कैसे करना है, और ये रियलिटी और ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। आपको मैं दिख रहा हूँ और आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे सिस्टम काम करता है, कौन सी चीज़ें काम कर रही है। सबसे पहले अगर आप ये फर्स्ट ईयर में देख रहे हो तो वेल एंड गुड, आप अभी से करोगे, आपकी मस्त सीजीपी इंक्रीज होगी, 9 तक जाएगी, 9+ तक जाएगी। अगर अभी सेकंड थर्ड ईयर तक देख रहे हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, मैंने भी बताया कि मैंने भी सेकंड ईयर से स्टार्ट करा था और मेरी अब 9+ सीजीपी है। प्रूफ है। देखते काम कैसे करती है रियलिटी। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वही चीज़ जो आपके टीचर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। असाइनमेंट देने हैं, मिड टर्म देने हैं, और आपकी उससे चीज़ें बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई मतलब सिलेबस है, उसमें मल्टीपल आपके सब्जेक्ट है, कुछ का ग्रेड 4 है, कुछ का ग्रेड 2 है, और कुछ का 1 है, 3 है। एक ग्रेड आपका लैब क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट के 4 3 ऐसे होते हैं। तो जिसका ज़्यादा है उसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, जिसका कम है उसे कम पढ़ लेंगे, ऐसा आपका करके 8 9 सीजीपी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये चल रही है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर कॉलेज का अलग होता है हिसाब। तो अगर आप आईपीयू से हो तो उसका थोड़ा ऐसा होता है, 40 मार्क्स आपके इंटरनल जाते हैं, 60 मार्क्स आपके अलग होते हैं जो आपको एक्सटर्नल में लाना होता है। ठीक है, तो सारा गेम इन्हीं का होता है, इसी से आपकी सीजीपीए आती है। लैब के आप नंबर खींच ही लोगे, आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, वो सब आप मैनेज कर लोगे, लेकिन खेल नंबर का यही है। एक्चुअल में खेल नंबर इस 40 का है। एक्सटर्नल में तो आप खुद पढ़ के मेहनत करके 50 नंबर ले आओगे, और 50+ लाने पड़ेंगे, 50+ तभी आप खेल, वो बताऊंगा कैसे लाते हैं धीरे धीरे। हाँ, 40 पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, क्लास में कोने में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो पीछे बैठा हूँ अपना पढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरे नंबर आ जाए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बटरिंग करनी पड़ती है, थोड़ा गेम खेलना पड़ता है, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा, उससे आपका सिस्टम करेगा बढ़िया काम। अब देखो कैसे, सिंपल है आपको बताऊं। आपको क्लास में एक्टिव होना पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। इनका मीन्स कुछ गलत बोल दिया तब भी आपकी नज़र टीचर पर पड़ रही है, आपको टीचरों की नज़रों में आना पड़ेगा। मेन फंडा ये है। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के लिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो प्रोफेसर बनने की ट्राई करते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको रिसर्च पेपर देने पड़े होते हैं। तो आप उनसे बात करोगे, आपको भी रिसर्च पेपर में इंटरेस्ट है, क्लास के बाद आप उनकी नज़रों में आओगे आओगे ऐसे। ठीक है, उनकी नज़रों में आओगे, उनसे बात करोगे पर्सनली। दूसरी चीज़, आपको लैब में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैब 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 में क्या होगा, बहुत कम बच्चे होते हैं, आपके अलावा आपको टीचरों से बात करनी है, वहाँ पर पर्सनली जाकर थोड़ी बहुत उनकी नज़रों में आना है। मतलब मेन फंडा है उनकी नज़रों में आना है। रीज़न, जब आपको इंटर नंबर दिए जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा बायस हो जाते हैं टीचर आपको लेके, और आपका वहाँ पर काम बन जाता है। अब बात करते हैं हमारा आगे। देखो 40 मार्क्स टीचर ही कहते हैं कि आपको मिड टर्म के बेस पे मिलते हैं। 2 मिड टर्म होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, आपके असाइनमेंट, और फिर आपके अटेंडेंस जो भी होते हैं। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना ये है कि मिड टर्म 1 के बेस पर होते हैं। कैसे, देखो मिड टर्म 1 आप जब दोगे, वो स्टार्टिंग की बात होगी, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग की। तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, टीचरों की नज़रों में आओगे, टीचर को लगेगा ये पढ़ता है, आपका नाम उन्हें याद होगा। तो पहला मिड टर्म अच्छा देना बहुत ज़रूरी है। 25 मार्क्स क्योर करना, कम से कम ये 20+ क्योर करना 30 में से। ये कैसे करना है, चीट शीट बनाओ, आपकी एक्सटर्नल में भी काम आएगी। आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, सेंटर पड़ेगा, चीट शीट मिड टर्म 1 की, मिड टर्म 2 की, यही आता है, यही क्वेश्चन है, यही पैटर्न है। उनके पास भी नए नए क्वेश्चन नहीं है, नए नए टॉपिक नहीं है। सो यही सब घूमता है। तो ये सब एक प्लान है, एक पैटर्न है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़, देखो अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं होती, जितना आपके कॉलेज वाले एक्सेप्ट करें आप उतनी ही करो। ज़्यादा क्लास लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, मैं आपको बता दूं।
लैब लेना जरूरी है, मैंने आपको ये बता दिया है, आपके मार्क्स लाने। अब रही बात दूसरी, अब जो 60 मार्क्स का आपका सिस्टम होता है, मतलब ये 60 मार्क्स वाला, यहाँ से तो आपका डिसाइड हो गए। आपको मिड टर्म 1 में 30 नंबर लाने हैं, लैब में जाके बातें करनी है, टीचरों की नज़रों में आना है, आपको कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, क्लब वाली नहीं, हैकाथॉन्स जो कॉलेज वाले करवाते हैं जिसमें प्राइज मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आओ, टीचरों को बताओ, वो थोड़ा सा पंप लो। सो कैसे भी नहीं कैसे करें, आपको 35 प्लस मार्क्स यहाँ से सिक्योर करने ही करने हैं। रही बात 60 मार्क्स वालों की, आपको यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ, आपको कम से कम 50 प्लस सिक्योर करने ही करने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरी भी सीजीपीए बड़ी थी, वो यही फंडा था, आपको दोनों को कंबाइन करके 80 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं। सो आपको एक पंप मिलेगा। सेकेंड ईयर में हो तो आपका थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर यानी सिक्स में आते आते आपकी 9 हो जाएगी, या फिर मेरी फिफ्थ में ही होगी, जगह आपकी फिफ्थ में ही हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, आगे बात करते हैं। अब जो खेल है वो सारा इस 35 नंबरों का ही है। यहाँ आ गए तो आप ये लाना, हाँ दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चीट शीट बनाना तैयार कर दो, चीजें मैनेज करना तैयार कर दो। आप सोचते हो कि पुलिस में हो, कोडिंग भी पढ़नी है तो मैनेज नहीं कर पाओगे, सब करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मैं भी AIML कर रहा हूँ, इंटर्नशिप चल रही है मेरी, मैं साथ में जिम जाता हूँ, बाकी गेम सीरीज देख लेना, और साथ साथ ये भी चल ही रहा है, तो मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको 80 प्लस यहाँ लाने हैं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, चीट शीट बनानी पड़ेगी। मिड टर्म 1 क्वेश्चन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, फिर मिड टर्म 2 की। देन आप ये दोनों पढ़ के जाना, इसमें से पक्का आप करोगे पेपर बढ़िया, 50 प्लस आपके मार्क्स आएंगे और एक पंप जरूर मिलेगा। चीट शीट कैसे बनानी है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, उससे बन जाती है। अगर आप वो भी नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरी रियलिटी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन भी देखो रिपीट होते हैं, वही सेम पैटर्न है, वही आइडेंटिफाई करना है। आप जो पढ़ के जाओगे वही आ जाएगा। मैं 10 में से 4 टॉपिक पढ़ता हूँ, 4 में से 3 या 4 आ जाते हैं पूरे, देन मेरा काम बढ़िया हो जाता है। सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक थोड़ी आते हैं पेपरों में। उस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। सो आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा सारा खेल क्या है। मैं आपको फिर बता दूँ, लैब लो, असाइनमेंट आप देख लेना, जैसे टीचर एक्सेप्ट करे, ऑनलाइन जब काम चल जाए तो ऑनलाइन दे देना, हार्ड कॉपी ज़्यादा ही जरूरी हो तो हार्ड दे देना। बाकी लैबों में जाओ, स्टार्टिंग में बात बात करो टीचरों से, थोड़ा अपना रैपो बनाओ, प्रोजेक्ट पे काम करो, पढ़ो, तो आपको बढ़िया इंटरनल मिलेंगे। यहाँ से 35, वहाँ से आपको पेपर में 50 प्लस नंबर लाने हैं, 80 प्लस नंबर लाने हैं आपको टोटल हर सब्जेक्टों में। अब ये मत बोलना कि हम पढ़ते ही नहीं आएंगे, नहीं तो ये वीडियो देखने का आपका बेकार है फंडा। और देन आप किसी जगह पंप होगी, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी पहले 7 थी या 7.5 थी तो अगली बार आपकी 8.5 बन जाएगी, तो अगले सेमेस्टर में उसके बाद सीधा आपकी वो 9 खींचेगी। अगर आप ध्यान दे दोगे, मैंने सेकंड मतलब पूरा सेकंड ईयर ध्यान नहीं दिया था तो मेरी नहीं बनी, थर्ड ईयर में मैंने दिया था, 2 सेमेस्टर मैंने खींच खाच के कर दिया, नहीं फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। बाकी आपके ऊपर, आप ये कैसे खींचते हो, बाकी यही सब है। थोड़ा सा पर्सनली आपको मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, हर चीज़ एक पैटर्न पे काम करती है, आपको बस वही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करना है, हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन ले लो, वो भी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हिस्ट्री ले लो, वहाँ पर डेट्स बहुत जरूरी होती है, तो हर चीज़ एक फिक्स टर्म पे काम कर रहे हैं, बस वही वही सर्कुलेट होता है, आपको वही आइडेंटिफाई करना है। जैसे मसल मेमोरी कहते हैं, जब जिम जाते हैं, तो वो हर चीज़ यही है इन्वायरमेंट। तो मेरा नाम यश है, ये चैनल यश 360। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो पे, ऐसे ही चीज़ें पे बात करते हुए, रियलिटी एक्सप्लेन करते हुए, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हुए। कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी और डिटेल में पूछना हो, कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, इंस्टेंट 5-10 मिनट के अंदर आ जाएगा रिप्लाई। उसके अलावा भी कोई और चीज़ हो या कोई ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, एक बार चैनल पे विजिट कर लेना, और चीज़ भी बहुत है आपके लिए। बाय।